सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और देश के एकीकरण के इतिहास में एक अहम नाम है। उनका जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति का अनुपम उदाहरण है। इस कहानी में हम उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उनके पिता झवेरभाई पटेल एक किसान थे और मां लाडबाई एक धार्मिक महिला थी। वल्लभ भाई एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उन्होंने बचपन से ही मेहनत और अनुशासन को महत्व दिया। वल्लभ भाई की शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में प्रतिभाशाली थे, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्हें वकालत में रुचि थी और अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की। वहां उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त की और वकालत में एक बेहतरीन करियर बनाया। वल्लभ भाई पटेल का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर हुआ। 1917 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश हुकूमत के भारी लगान के खिलाफ था। इस आंदोलन की सफलता ने वल्लभ भाई को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। 1928 में बारडोली सत्याग्रह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस आंदोलन के दौरान पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अत्यधिक करों के खिलाफ था। उनकी इस सफलता के बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली। वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता बने। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट और मजबूत था। स्वतंत्रता केवल तभी प्राप्त होगी जब हम संगठित और एकजुट होकर लड़ेंगे। 1947 में भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी 562 रियासतों का भारत में विलय। सरदार पटेल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी कूटनीति और दृढ़ संकल्प से इन रियासतों का एकीकरण किया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे बड़े राज्यों का भारत में विलय उनकी महान उपलब्धियों में शामिल है। सरदार पटेल का जीवन उनके दृढ़ संकल्प, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा भारतीय जनता के हित को प्राथमिकता दी और उनके फैसले देश को मजबूत करने वाले साबित हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म एक साधारण लेकिन देशभक्त परिवार में हुआ। उनके पिता झवेरभाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह में भाग ले चुके थे और उनकी मां लाडबाई धार्मिक विचारों वाली थी। इन पारिवारिक गुणों ने वल्लभ भाई को शुरू से ही अनुशासन, सेवा और संघर्ष का महत्व सिखाया। वल्लभ भाई ने छोटी उम्र में ही ये सीख लिया कि कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। वे बाल्यकाल में बहुत साहसी और जिज्ञासु थे। उनके बचपन का एक प्रसंग प्रसिद्ध है, जब उन्होंने लोहे की गर्म छड़ से अपने घाव को खुद ही जलाकर ठीक किया। इस घटना ने उनके अंदर की दृढ़ता और आत्मनिर्भरता को उजागर किया। वल्लभ भाई पटेल ने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद वकालत में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया, लेकिन उनके पास विदेश में पढ़ाई के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उन्होंने मेहनत और बचत से पैसे जुटाए और 36 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड गए। 3 साल की बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने सिर्फ 30 महीने में पूरी कर ली। भारत लौटने के बाद वे एक सफल वकील बने और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। उनका जीवन धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उनके भीतर देशभक्ति की भावना भी प्रबल होती जा रही थी। वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात महात्मा गांधी से 1917 में हुई। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचारों ने पटेल को गहराई से प्रभावित किया। गांधी जी ने उन्हें राजनीति में आने और जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। खेड़ा सत्याग्रह 1917 उनके जीवन का पहला बड़ा राजनीतिक आंदोलन था। खेड़ा के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए भारी करों के खिलाफ थे। सरदार पटेल ने किसानों को संगठित किया और उनके संघर्ष का नेतृत्व किया। उनकी कूटनीति और संगठन क्षमता ने इस आंदोलन को सफल बनाया। 1928 का बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। बारडोली के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाए गए करों का विरोध कर रहे थे। पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया
और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनकी सफलता के बाद महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, जो उनके नेतृत्व और साहस का प्रतीक बन गई। सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलनों जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी कूटनीतिक समझ और संगठन शक्ति ने उन्हें कांग्रेस का एक अटूट स्तंभ बना दिया। वे गांधी जी के करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र थे। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन देश का विभाजन हुआ और 562 रियासतों का सवाल सामने खड़ा हुआ। ये सरदार पटेल की कूटनीति और दृढ़ता ही थी जिसने भारत को एकीकृत किया। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की थी, लेकिन वहां की जनता भारत में विलय चाहती थी। पटेल ने स्थिति को संभाला और जूनागढ़ का भारत में विलय कराया। हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई की और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया। कश्मीर का मसला भी जटिल था, लेकिन पटेल ने इसे शांति और कूटनीति के जरिए सुलझाने की कोशिश की। सरदार पटेल के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत उनकी दृढ़ता, अनुशासन और सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। वे अपने निर्णयों में अटल और निष्पक्ष थे। उन्होंने हमेशा देश के हित को सर्वोपरि रखा और कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए समझौता नहीं किया। सरदार पटेल का मानना था कि एक मजबूत और संगठित भारत ही विश्व में सम्मान पा सकता है। उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा कार्य किया। एक एकता में ही शक्ति है। दो भय को कभी अपने ऊपर हावी मत होने। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में सरदार पटेल का निधन हो गया। उनका जाना भारत के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत अमर है। 2018 में गुजरात के नर्मदा जिले में उनकी याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और उनके योगदान को समर्पित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चे नेतृत्व, साहस और दृढ़ निश्चय से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। वे न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, बल्कि एक संगठित और सशक्त भारत के निर्माता भी थे। उनका योगदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा।